गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। कल तक हम बेलन पढ़ रहे थे, ठीक है ना। ये देखो बेलन का मॉडल भी दिखाया था मैंने कल आपको। तो कल तक हम जो बेलन पढ़ रहे थे और आज हम क्या करेंगे, बेलन के जितने 2 या 4 क्वेश्चन बचे हुए हैं वो क्वेश्चन करेंगे बेलन के, और उसके बाद में गोला है उसके क्वेश्चन करेंगे और फिर कंप्लीट अपना हो जाएगा आज पोर्शन। ओके, अब देखो बेलन के कौन से क्वेश्चन पढ़ेंगे। अब हम बेलन में पढ़ने वाले हैं, आपकी प्रश्नावली के पीछे आ जाओ, उदाहरण नंबर 5। उदाहरण नंबर 5 क्या दिया था आपका कि एक बेलन की त्रिज्या व, ठीक है, क्या दिया था कि एक बेलन की जो त्रिज्या है और उसकी ऊंचाई है उनका अनुपात दे रखा है 1:3। बेलन की त्रिज्या और बेलन की ऊंचाई का अनुपात है 1:3। या फिर मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या कि त्रिज्या की जगह है r और ऊंचाई की जगह h, r/h बराबर 1/3। इससे आगे देखो क्या होगा भाई, इससे आगे हम क्या करेंगे, 3 को इधर ले आएंगे, h को इधर ले जाएंगे, वज्र गुणा कर देंगे। तो बोलो क्या लिखो यहाँ पे, 3r = h को 1 से गुणा करेंगे तो h, ये चीज़ अपने पास में आ गई कि h किसके बराबर है, 3r के बराबर है। h किसके बराबर है, 3r के बराबर है। अब क्वेश्चन में दिया है कि जो अपना आयतन है, तो आयतन अपना कितना है, 3234। क्या दिया है हमें दिया है आयतन। आयतन कितना है, 3234 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, 3234 सेंटीमीटर क्यूब। हम करेंगे क्या, इसमें आयतन का फॉर्मूला लिख देंगे। बोलो बेलन के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, πr² h बराबर 3234। पाई की जगह कितना लिखूंगा, 22/7। r² कितना होगा अपना, अरे r² कितना होगा, r त्रिज्या कितनी है, त्रिज्या को तो r ही तो बोलेंगे, तो r² की जगह r²। h ऊंचाई h किसके बराबर है, 3r के, तो h की जगह क्या लिख देंगे, 3r बराबर 3234। ओके, अब देखो कुछ चीजें जो कट रही हैं उनको काट दें, या नहीं कट रही तो उधर ले जाएंगे। जैसे r² को इस r से गुणा करेंगे, r² को r से गुणा करेंगे तो r³ हो जाएगा, और बराबर में 3234 तो इधर है ही पहले से ही। ये जो नीचे वाला 7 है, इस 7 को मैं इधर लेके आऊंगा तो ये ऊपर आ जाएगा। 22 ऊपर है, ये 22 नीचे आ जाएगा। ऊपर और क्या है, 3 है, तो ये 3 भी नीचे आ जाएगा। समझ में आ गई मेरी बात। अब देखना, जैसे मान लो कि इसको काटूं मैं 22 को 3234 से, ठीक है, भाग दो, 22 से कम 22, 10 बच गए, 3 उतार लिया, 130, 22 चौके 88, और 103, 3 हो गए 12, ये 15 हो गए, 15 और 4 19, 154, तो भाग जाएगा 154 में 7 बार। 3 को इससे काट देंगे, 49 को 7 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, अरे 49 को 7 से गुणा करो। पहले तो ये देखो 49 कितना होता है, 49 कितना होता है, ये होता है 7 × 7 होता है भाई। 49 तो 7 × 7 होता है, लेकिन गुणा में एक 7 और है हमारे पास। क्या है, गुणा में एक 7 और भी है, तो हम क्या कर देंगे बोलो, 7 × 7 × 7 हो जाएगा, 7 की घात 3 कर देंगे। r की घात 3 बराबर 7 की घात 3, मतलब क्या हो जाएगा अपने पास में हो जाएगा कि r बराबर 7। अपने पास में क्या हो गया, r बराबर 7। जब r बराबर 7 आ गया है, हमें पूछा है कि बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। क्या पूछा है, संपूर्ण। तो बोलो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, फॉर्मूला लगाओ संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का, 2πr h + r। अब देखो करना क्या है, इसमें 2 की जगह 2, पाई की जगह 22/7, r त्रिज्या 7 है, ऊंचाई कितनी हो जाएगी,
भाई अपने पास में त्रिज्या 7 है, इधर देखना r है 7, त्रिज्या कितनी है 7 है, तो ऊंचाई कितनी होगी, ये 7 और ये 3 कितने हो गए बोलो, 7 को 3 से गुणा कर दो, 7 ये 21। तो यहाँ पे एक चीज मैं कोष्टक में लिख दूंगा कि h बराबर है 7 गुणा 3 बराबर 21। h कितना हो गया अपना 21 सेंटीमीटर, h कितना हो गया 21 सेंटीमीटर हो गया। अब देखो h की जगह कितना लिख दूं यहाँ पे 21 और प्लस r की जगह कितना लिख दूंगा 7 लिख दूंगा, ठीक है। बोलो 7 को 7 से काट देंगे, 22 को 2 से गुणा करेंगे 44 गुणा 21 और 7 28, 44 को 28 से गुणा कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। मैं यही जो ये वाला क्वेश्चन करवा रहा हूँ, इससे आगे पीछे जितने भी क्वेश्चन करवाए हैं सारे वही क्वेश्चन है जो एकदम इम्पोर्टेंट है, मतलब एग्जाम की दृष्टि से जो अच्छे क्वेश्चन है उन्हीं क्वेश्चनों को जो समावेश है वो लेके मैं आया हूँ। समझ में आ गई मेरी बात। आपको क्या करना है, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो सबसे पहले तो ये चीज़ लिख देना, ठीक है ना। क्वेश्चन को पढ़ लो पहले तो 2 बार। उदाहरण नंबर 5 है, कौन सी प्रश्नावली से पहले है, उदाहरण नंबर बेलन वाली जो प्रश्नावली है अपनी उससे पहले, ठीक है ना। 16.2 इससे पहले है ये उदाहरण नंबर 5। समझ में आ गई मेरी बात, ठीक है। तो ये आपका एग्जाम्पल है, ऐसे ऐसे दे रखा है कि उसकी त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात 1:3 है तो लिख देंगे, वज्र गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा। बोला है कि आयतन 3234 है तो लिख लेंगे आयतन बराबर 3234, फॉर्मूला लिख के ये लिख दिया, पाई की जगह 22/7, r स्क्वायर की जगह r² h, तो h की जगह 3r लिख दिया, ये कर लिया, ये r की घात 3 हो गया, इधर 49 गुणा 7 बचा तो हमने लिख दिया 7 की घात 3, r की घात 3 7 की घात 3 मतलब r का मान हो गया 7। संपूर्ण प्रष्ठीय का फॉर्मूला लगाओ और आंसर निकालो, h का मान ऐसे यहाँ पे लिख देना कोष्टक बना के, और चूंकि जरूर लिखना है यहाँ पे चूंकि जरूर लिखना, ओके, ये आपके बहुत काम आएगी, ठीक है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन करना है और आपकी बुक में सेम टू सेम दे रखा है, देख लेना उससे, ओके। इससे आगे वाला देखो उदाहरण नंबर 6, और उदाहरण नंबर 6 है बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो भी, ठीक है। ये दोनों ही क्वेश्चन है जो अच्छे क्वेश्चन है, रोलर वाला क्वेश्चन है, याद रखना रोलर का क्वेश्चन है। उदाहरण नंबर 6, उदाहरण 6 में दे रखा है कि एक रोलर है, ठीक है। अब आप वो वाला रोलर मत सोचना जो आप देखते हो ना रोलर, कि उस पर एक ड्राइवर बैठा रहता है, ऐसे आगे टायर है पीछे 2 टायर हैं, वो वाला रोलर ये नहीं है। ये रोलर कौन सा है, जो पार्क में कहीं देखा है क्या, पार्क में ऐसे ऐसे रोलर होता है, ठीक है, उसके ऐसे ऐसे हुक होती है ऐसे, ठीक है ना, यहाँ से ट्रैक्टर से पकड़ के उसको ऐसे खींचते हैं तो ये क्या करता जाता है, समतल करता जाता है, ठीक है ना। ऐसा भी एक रोलर होता है। समझ में आ गई मेरी बात। जैसे बड़े वाला रोलर जिसमें ड्राइवर बैठता है उसका आगे वाला टायर होता है ना, वैसा रोलर। तो इसमें दे रखा है कि इस रोलर की लंबाई है 2 मीटर, लंबाई कितनी है 2 मीटर है, और इसका व्यास है 1.4 मीटर। इसका व्यास कितना है 1.4 मीटर, और ये बोल रहा है कि इसके 5 चक्कर लगा रहे हैं। कितने चक्कर है 5 चक्कर। अब मान के चलो कि ये अपना रोलर है, अरे समझ रहे हो, देख रहे हो मेरी बात को, ये अपना मान लो कि रोलर है, ठीक है। इस रोलर को जैसे कि ऐसे लुढ़काएंगे जमीन फर्श पे, ठीक है ना, जैसे मान लो कि ऐसे कर लिया और ऐसे ऐसे लुढ़का रहे हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे क्या कर रहे हैं, इसको लुढ़का रहे हैं। समझ में आ गई बात, ठीक है। ये आपको क्या है कि वाइट है थोड़ा तो ऐसे कम दिखता होगा, चलो मैं आगे करके दिखाता हूँ। ऐसे मान लो कि ऐसे ऐसे लुढ़का रहे हैं, इसको 5 चक्कर लगा रहे हैं, तो चक्कर में कौन सा क्षेत्रफल काम में आ रहा है, ये वाला आ रहा है क्या, अरे ये वाला क्षेत्रफल चक्कर लगाने में काम में आ रहा है, नहीं आ रहा, सिर्फ ये वाला काम में आ रहा है, कौन सा, वक्र पृष्ठ। तो समझ में आ गई मेरी बात। तो अब करेंगे क्या भाई, प्रश्नानुसार लिखो, प्रश्नानुसार। प्रश्न में कितने चक्कर बताए 5 चक्कर, तो क्या लिख देंगे, कुल क्षेत्रफल, बोलो बोलो, कुल क्षेत्रफल क्या लिख देंगे, कुल क्षेत्रफल 5 गुणा वक्र पृष्ठ, 5 गुणा वक्र पृष्ठ। भाई वक्र पृष्ठ ही तो 5 चक्कर लगाएगा ना, साइड वाले पृष्ठ तो काम में आएंगे नहीं, ठीक है। जैसे कि ये है साइड वाली, ये पृष्ठ तो काम में आएंगे नहीं, ठीक है ना, दिख रहा है। अब देखो करना क्या है, इसकी त्रिज्या मालूम करो, त्रिज्या कितनी है। ये तो हो गया, इसका व्यास हो गया 1.4, तो त्रिज्या होती है यहां से लेके यहां तक इसकी आधी,
तो 1.4 को मान लो कि 14 है, 14 का आधा कितना होता है अपने पास में, 7 होता है। कितना होता है, 7 होता है। तो 1.4 का हो जाएगा 0.7, 1.4 का कितना हो जाएगा 0.7। यहाँ पे लिख देंगे, पहले तो ये डायग्राम बना देंगे, फिर यहाँ पे लिख देंगे कि h तो कितनी है, 2 मीटर है। ठीक है भाई, जो इसकी लंबाई दे रखी है, मान लो कि ये अपना बेलन है, ठीक है, इसकी हमें लंबाई दे रखी है 2 मीटर। अगर मैं इसको ऐसे रख दूं तो इसकी ऊंचाई हो गई ना 2 मीटर, तो इसकी ऊंचाई तो अपनी कितनी हो गई, 2 मीटर हो गई, और त्रिज्या इसकी कितनी हो गई, 0.7 मीटर। कितनी हो गई, 0.7 मीटर। कैसे भी 0.7, क्योंकि ये पूरी है 1.4, तो ये 0.7 हो जाएगी। ठीक है ना, इतना लिख देना, नीचे लिख देना प्रश्नानुसार, उसके नीचे ये चीज लिख दोगे। 5 की जगह लिख दो 5। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिख दो, क्या होता है, सभी को पता है 2πRh होता है, नहीं पता है तो रट लेना, 22/7। पाई का मान 22/7, आर बोलो, आर का मान कितना है 0.7, एच का मान कितना है 2, एच का मान कितना है 2। इस 7 से इस 7 को काट दूंगा, लेकिन ये पॉइंट वाला है तो मैं यहां पर लिख दूंगा कि 0.1 बच गया। कितना बच गया, 0.1 बच गया। गुणा कर दो जो चीजें बच गई उसको। जैसे मान लो कि इस 5 को मैं इस 2 से गुणा करूंगा, इस 5 को इस 2 से गुणा करो, कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 10 को 0.1 से गुणा करेंगे तो 1 हो जाएगा। ठीक है ना, 10 को गुणा करेंगे 0.1 से तो क्या आएगा, 0 1 गुणा 0 0, 1 को छोड़ के पॉइंट लगा दो, बोलो कितना होगा, अरे कितना हो गया, 1.0 मतलब 1 हो गया। समझ में आ गई क्या मेरी बात, ठीक है ना, ये पॉइंट वाले आप गड़बड़ मत कर देना। तो इसको और इसको मिला के हुआ 1। अब 1 से किसी को गुणा करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 22 को 2 से गुणा कर दो डायरेक्ट, 44 क्या हो गया, अपना आंसर हो गया। क्या पूछा था, कुल क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल के लिए क्या लगा देंगे, मीटर स्क्वायर। क्या लगा देंगे, मीटर स्क्वायर। ये हो गया अपना आंसर हो गया। समझ में आ गई मेरी बात, ऐसे कर लेना, या फिर आपकी बुक में जो दिया है उस हिसाब से कर सकते हो आप। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो अगर लेना चाहो तो। आगे देखो, ये तो हो गया अपना बेलन कंप्लीट। समझ में आ गई बात। अब हम क्या करेंगे, अब हम पढ़ेंगे गोला। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे गोला, जैसे गेंद होती है अपनी, ठीक है ना, गेंद देखी है सभी ने, गेंद सभी ने देखी है, सभी खेले हुए हैं गेंद से, पता है मुझे। तो जैसे हमारी गेंद होती है, सेम गोला उसी को बोलते हैं हम। ठीक है, अगर कोई ऐसे गोल चीज़ है चूड़ी जैसे, तो उसको हम गोल नहीं बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे कि चूड़ी होती है वर्ताकार। चूड़ी कैसी होती है, वर्ताकार होती है। थाली कैसी होती है, बेलनाकार या वर्ताकार होती है थाली। ठीक है ना, तो गोल होती है गेंद अपनी। ठीक है, गोल क्या होती है, गेंद। इसकी चीजें समझना आप, गोलाकार होती है इसकी चीजें समझना, थोड़ी सी समझना। कैसे कि इसमें 2-3 चीजें आ रही हैं, एक तो अपना गोला और एक अपना अर्धगोला। ठीक है, जैसे प्याला, जैसे प्याला नहीं होता क्या, प्याला होता है, अरे प्याला होता है ना ऐसे, जिसमें हम कुछ डालते हैं, छाछ डालते हैं, दूध डालते हैं, ऐसा प्याला देखा है कभी। ठीक है, जैसे कि मान लो मटका है, कोई मटका ऐसे टूट गया है तो हम छत पे रखते हैं ना पक्षियों को पानी पिलाने के लिए, तो वो भी तो ऐसा ही होता है। जैसे मान लो कि यहाँ से अगर टूट गया है घड़ा तो, ठीक है, समझ में आ गई मेरी बात, कैसा होता है अर्धगोला। तो ये तो है अपना गोला और ये है अपना अर्धगोला। इसके फॉर्मूले देख लो एक बार भाई। इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है गोले का, 4 वर्त के बराबर होता है। कितने वर्त के बराबर होता है, 4 वर्त के बराबर। तो 1 वर्त का कितना होता है बोलो, 1 वर्त का होता है πr², और 4 वर्तों का हो जाएगा 4πr²। समझ में आ गई बात, ठीक है ना। क्षेत्रफल कितना होता है, 4 वर्तों के बराबर होता है। उसके बाद में इसका आयतन देखो, वॉल्यूम, या फिर मैं लिख रहा हूं इसका आयतन। आयतन का फॉर्मूला ये 4 तो अपनी जगह आएगा ही,
और इसके साथ 3 हो रहेगा पाई आर क्यूब। ओके, 4/3 पाई आर क्यूब, सीधा सीधा फॉर्मूला है। ये तो भाई 2 फॉर्मूले इसके हो गए। अर्धगोले में आ जाओ, अर्धगोले में निकालो क्षेत्रफल, अर्धगोले में निकालो क्षेत्रफल। अब अर्धगोले में क्षेत्रफल 2 प्रकार का हो जाएगा, क्षेत्रफल 2 प्रकार का हो जाएगा और एक आयतन हो जाएगा। 3 फॉर्मूले हो गए। अर्धगोले में कितने फॉर्मूले हो गए? 3 फॉर्मूले हो गए। क्षेत्रफल कौन सा? जैसे मान लो कि गेंद है, ठीक है, आपकी क्या है, गेंद है, और गेंद जैसे मान लो कि बीच से आपने काट दी, ठीक है, आपकी कोई गेंद है और गेंद को आपने जैसे मान लो कि ये कोई गेंद है और आपने इसको यहाँ से काट दिया, तो ऐसी ही लगेगी ना गेंद, ठीक है, अरे ऐसी ही तो दिखेगी ना गेंद, ठीक है, ये आपकी हो गई गेंद। अब देखना है एक चीज, इसमें दो पृष्ठ हैं, एक तो वक्र पृष्ठ और एक समतल पृष्ठ। समतल पृष्ठ कौन सी? जैसे मान लो कि ये आपका गोला है, इसके आप ऐसे ऊपर अगर हाथ रखोगे, ठीक है ना, जो फटा हुआ सिरा उस पे हाथ रखोगे तो आपको लगेगा कि वो समतल है। जैसे कि ये बोर्ड अपना समतल है, वैसे ये ऊपर वाला सिरा क्या होगा? समतल होगा। लेकिन जो नीचे वाला सिरा है वो इसका समतल नहीं होगा, वो कैसा होगा? वक्र पृष्ठ होगा। कैसा होगा? वक्र पृष्ठ होगा। मतलब उस पर आप ऐसे सीधा हाथ करके और ऐसे हाथ नहीं कर सकते। समझ में आ गई बात? तो ये तो है इसका वक्र पृष्ठ, ये तो कौन सा है? इसका वक्र पृष्ठ। और ये कौन सा है? इसका समतल पृष्ठ। ये कौन सा है? इसका समतल पृष्ठ। हमें क्वेश्चन में पूछता है कि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो हम बोल देंगे 2πr²। कैसे भाई? ये पूरा गोला है, ठीक है ना, इसको वर्त मत समझना, इसको गोला समझना। ये क्या है? अपना गोला। अगर पूरे गोले का 4πr² है, तो अगर इसको मैं जैसे मान लो कि यहाँ से अगर इसको काट दिया तो नीचे वाले का, ये पूरा 4πr² है तो नीचे वाले का 2πr² बचेगा। तो इस वक्र पृष्ठ का कितना हो जाएगा? 2πr²। समझ में आ गई बात? अब मान के चलो कि हमें संपूर्ण का पूछे। संपूर्ण का मतलब कि इसका तो है ही है, साथ में इस ऊपर वाले का, और ऊपर वाली पृष्ठ कैसी है? वर्ताकार है। कैसी है? वर्ताकार है। तो 2πr² तो ये हो गया, ऊपर वाला हो जाएगा πr², तो ये हो गया अपना 3πr²। और इसका आयतन, आयतन देखो संपूर्ण में कितना आ रहा है? यहाँ पे 4 आ रहा है, तो अर्ध में यहाँ पे 2 आ जाएगा, और कोई चेंज नहीं करना, ठीक है ना, और कोई चेंज आपको नहीं करना। देख लो सेम है, 4/3πr³, 2/3πr³। ये 5 फॉर्मूले हैं, और ये आपको देख लेना एक बार इनको। ये तो पक्के याद रखना, ये वाले तो, क्षेत्रफल और आयतन। कर लो इसको जल्दी से, स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया? क्वेश्चन करते हैं अभी। जितने भी इससे 2 या 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिर्फ उतने ही करेंगे, ठीक है ना, सारे क्वेश्चन अब नहीं करेंगे। ओके, क्योंकि सारे क्वेश्चन तो आपको पता ही, आपको करवाए भी हैं सभी टीचर्स ने। इसके बाद में देखो उदाहरण नंबर अपना 16, ठीक है, उदाहरण 16। ये कहाँ पे मिलेगा? ये मिलेगा 16.3 के बाद में और 16.4 से पहले। कहाँ पे मिलेगा? 16.3 के बाद में और 16.4 से पहले आपको मिल जाएगा, ढूंढ लेना। क्या बोल रहा है कि एक गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दूसरे गोले के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का 4/9 है। अनुपात कितना है? 4/9 है, ठीक है ना भाई। ये बोल रहा है कि 2 गोले हैं और उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात, 2 गोले कौन से हैं? माना कि S1 व S2 हैं। 2 गोले S1 व S2 हैं। S क्यों लिखा है यहाँ पे? क्योंकि गोले की स्पेलिंग स्पेयर होती है, तो इसलिए S1 और S2 लिख दिया। तो प्रश्न अनुसार देखो, किसके अनुसार? प्रश्न के अनुसार। क्या करेंगे प्रश्न के अनुसार? ये बोल रहा है कि पहले गोले का S1 का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है भाई। गोला है तो गोले में वक्र संपूर्ण ऐसे नहीं होता, क्यों? गोले में तो एक ही पृष्ठ होता है। जैसे मान लो कि ये गोला है,
ठीक है ना, इसको वर्त मत समझना, अरे गोला समझ लेना, ठीक है ना। जैसे मान लो कि ये है अपने पास में कोई, जैसे मान लो कि ऐसा, ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात को, अरे गेंद जैसा है या नहीं है, दिखाई दे रहा है सभी को। तो इसमें तो एक ही पृष्ठ होगी, वक्र पृष्ठ होगी पूरी, कहीं पे समतल पृष्ठ इसमें नहीं होगी, जैसे कि बेलन में होती है समतल पृष्ठ, ये देखो इधर समतल पृष्ठ होती है, गोले में से समतल पृष्ठ नहीं होती। तो लिख दिया S1 का पृष्ठीय क्षेत्रफल, नीचे लिख दिया S2 का पृष्ठीय क्षेत्रफल। बोलो S1 का कितना है, S1 का दे रखा है 4 और S2 का कितना दे रखा है 9 दे रखा है। तो हम क्या करेंगे अब, तो हम करेंगे इसका फॉर्मूला लिखेंगे भाई, पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला। गोले का अभी मैंने बताया था, गोले का कितना होता है, 4 वृत्तों के बराबर होता है। कितना होता है, 4 वृत्तों के बराबर होता है। ये तो ऊपर वाले का हो गया, ये नीचे वाले का 4 4 पाई पाई r। अब त्रिज्या देखो, S1 की त्रिज्या R1 हो जाएगी और S2 की त्रिज्या R2 हो जाएगी, बस इतना सा चेंज कर देंगे और आगे लिख देंगे 4/9। समझ में आ गई मेरी बात। 4 पाई को 4 पाई से काट देंगे, ठीक है। R1 के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, R2 के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, दोनों के ऊपर स्क्वायर है, दोनों स्क्वायर को इधर ले जाएंगे। तो यहां पे क्या बच गया, R1/R2 बच गया। और इधर क्या लिख देंगे भाई, दोनों पे स्क्वायर था तो दोनों पे एक साथ क्या लगा देंगे, अंडर रूट लगा देंगे। आगे आ जाओ, इधर देखो क्या होगा अपने पास, R1/R2 बराबर अंडर रूट में 4 है तो मान कितना हो जाएगा 2 और नीचे वाले का 3। समझ में आ गई मेरी बात। अब देखो हमें पूछा क्या है क्वेश्चन में, क्वेश्चन को पढ़ो दोबारा। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इसका आयतनों का अनुपात कितना होगा। ओके, इसके आयतनों का अनुपात कितना होगा। तो एक बात याद करो कि आयतन का फॉर्मूला क्या लिखवाया था मैंने, अरे आयतन का फॉर्मूला क्या लिखवाया था मैंने, यही लिखवाया था क्या, आयतन का फॉर्मूला यही था क्या, 4/3 पाई r क्यूब, 4/3 पाई r क्यूब आयतन का फॉर्मूला यही था, यही था। हमें काम में क्या लेना है, इसमें r क्यूब लेना है, काम में क्या लेना है r क्यूब। हमारे पास यहाँ पे क्या है, सिर्फ r है, हमारे पास यहाँ पे क्या है, सिर्फ r है। तो मैं एक काम करूंगा, यहाँ पे लिख दूंगा अतः r1 क्यूब बट्टा r2 क्यूब बराबर, भाई 2 का क्यूब कर दो, क्यूब मतलब 2 गुणा 2 कितनी बार, 3 बार गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 कितना हो जाएगा 8 और 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27। ये हो गया अपने, ये हम काम में लेंगे इसमें। अब लिखो अतः S1 का आयतन बट्टा S2 का आयतन, S1 का आयतन बट्टा S2 का आयतन। तो S1 का आयतन का सूत्र क्या होगा, S1 का होगा 4/3 पाई R1 क्यूब, नीचे यही फॉर्मूला लिखो 4/3 पाई R2 क्यूब, ठीक है ना। अरे फॉर्मूले दोनों सेम लिखे थे, देखो यहाँ पे भी सेम ही लिखे थे, यहाँ पे भी सेम ही है, छोटा सा चेंज करना है, ऊपर r है तो 1 लिख देना, ऊपर r है तो 2 लिख देना, क्योंकि पाई है, पाई तो अपनी जगह सेम रहेगा, ये चेंज नहीं होता है। 4/3 भी सेम रहता है। मान के चलो इसको मैं काट रहा हूं, अरे इसको इससे काट दिया, 4/3 पाई को 4/3 पाई से काट दिया, इसका झंझट खत्म कर दिया। तो ऊपर क्या बच गया R1 क्यूब और नीचे क्या बच गया R2 क्यूब। अब आपको पता है कि R1 क्यूब का मान 8 है और R2 क्यूब का मान कितना है 27 है। तो सीधा सीधा लिख दो, या S1 का आयतन बट्टा S2 का आयतन बराबर 8/27 और ये हो गया आपका आंसर, ये हो गया आपका आंसर। समझ में आ गई मेरी बात, अरे समझ में आ गई क्या, बस इतना सा आपको करना है और ये आपका क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। ओके, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो जल्दी से,
क्वेश्चन अच्छा है, ये अच्छा क्वेश्चन है, आने वाला क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है अगला। ठीक है, समझ में आया थोड़ा बहुत। इससे आगे देखो, इससे आगे देखो, अब अपनी प्रश्नावली में आ जाओ। कौन सी प्रश्नावली में? 16.4 में आ जाओ, 16.4 में आ जाओ। और 16.4 में क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाओ। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्या दे रखा है हमें कि एक गोले का आयतन है, एक गोले का आयतन है 38,808 सेंटीमीटर क्यूब है। एक गोले का आयतन है 38,808 सेंटीमीटर क्यूब है। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। हमें करना क्या है भाई, ये दिया है कि आयतन ये है, तो हम क्या लिख देंगे भाई, ये नाम लिख दो सबसे पहले तो प्रश्नानुसार। ठीक है, एग्जामिनर का फेवरेट नाम है ये नाम देखते ही एग्जामिनर खुश हो जाता है, प्रश्नानुसार। ठीक है ना, बहुत सारी चीजें इसमें आ जाती हैं। अब हम क्या करेंगे, आयतन, तो हम लिख देंगे गोले के आयतन का फॉर्मूला, और उसके आगे जो दिया है वो लिख देंगे। आयतन का फॉर्मूला हो गया और ये लिख दिया। करेंगे क्या, हमें तो निकालना है आर का मान। आर का मान क्यों निकालना है, क्योंकि हमसे पूछ क्या रहा है, क्या पूछ रहा है हमसे? हमसे पूछ रहा है कि क्षेत्रफल बताओ। और आपको पता है कि गोले का क्षेत्रफल कितना होता है, 4 वर्तों के बराबर। गोले का क्षेत्रफल कितना होता है, 4 वर्तों के बराबर, 4πr²। कितना होता है, 4πr²। 4 का मान 4 होता है, पाई का मान 22/7 होता है। आर का मान क्या होता है, आर का मान अलग अलग होता है। तो आर का मान हमें क्या करना पड़ेगा, ज्ञात करना पड़ेगा, क्योंकि आर का मान इसमें नहीं दिया। तो आर का मान ज्ञात हम यहां से करेंगे, आर का मान हम ज्ञात यहां से करेंगे। देखो कैसे, आर क्यूब को अपनी जगह रखो, 38,808 को अपनी जगह रखो, 4/3 को इधर ले आओ, तो 3 ऊपर चला गया, 4 नीचे रह गया। पाई को भी इधर ले आओ, तो पाई को इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, 7 ऊपर चला जाएगा और 22 नीचे रह जाएगा। समझ गए मेरी बात। अब देखो इनको काटेंगे, काटेंगे कैसे, चलो रेड पेन लेते हैं काटने के लिए। तो देखो इस 4 को मानो कि इससे काटता हूं, तो 4 का भाग 38 में 9 बार जाता है, 9 चौके 36, 2 बच गए, 8 उतार लो 28। 4 का भाग इसमें जाएगा 7 बार, 28 में पूरा पूरा चला जाएगा। आगे 0 उतार लो, 0 में भाग जाएगा क्या, नहीं जाएगा। 8 में भाग जाएगा 2 बार। ओके, अब क्या करेंगे, इस 22 को इससे काट देंगे। तो भाई ये लो 22 और ये लो, काट दिया दोनों को। 22 का भाग दो 97 में, तो बोलो 8 बार जाएगा, सॉरी 4 बार ही जाएगा, 8 बार तो 11 का जाएगा, 4 बार जाएगा 88। यह अपना 97 में तो कितना बच गया, 9 बच गया। 9 क्या आगे 0 उतारो, वापस 4 बार जाएगा, बच गया 2, 2 क्या आगे 2 उतारो, 1 बार जाएगा, 441 आ गया। कितना आ गया, 441 आ गया। 441 को गुणा करो 7×21 से। अब देखो एक चीज मैं आपको यहां से बताऊंगा, तो ध्यान से देख लेना। एक चीज ये बताऊंगा कि मैं इनको गुणा नहीं करूंगा, क्यों नहीं करूंगा वो देखना, मैं इनको वापस तोड़ूंगा। अब ये 441 है, तो बोलो 441 को मैं क्या लिख सकता हूं, अरे 21 का स्क्वायर कितना होता है, 21 का स्क्वायर कितना होता है, 441 ही होता है। तो ये तो हो गया अपना 21 का स्क्वायर। ये देखो 7 ये 21 और गुणा हो रहा है, इससे गुणा क्या हो रहा है, 21 और गुणा हो रहा है। तो 21 का स्क्वायर गुणा 21, तो ये क्या हो जाएगा, 21 की घात 3 हो जाएगा। ठीक है ना, 21 की घात 3 हो जाएगा। अगर आपने इनको गुणा कर दिया ना, तो मतलब आपने क्वेश्चन को और हार्ड बना दिया है। ठीक है ना, क्वेश्चन को और हार्ड बना दिया है। यहाँ पे घात 3 है, तो यहाँ पे घात 3 वाला ढूंढ लेंगे, 3 को 3 से काट देंगे, सीधा आंसर आएगा अपना। बोलो बोलो क्या आएगा, 21 आएगा। क्या आएगा, 21 सेंटीमीटर। अब भाई त्रिज्या का तो मान निकाल लिया,
त्रिज्या का मान निकाल लिया, तो अब क्या, अब किसका मान निकालेंगे? पूछा क्या है? क्षेत्रफल। अरे देखो क्षेत्रफल पूछा है तो सीधा लिखो, अतः क्षेत्रफल बराबर, अतः क्षेत्रफल बराबर। अब बताओ क्षेत्रफल कितना होता है? गोले का क्षेत्रफल कितने वर्तों के बराबर है? 4 वर्तों के बराबर है। 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। बोलो क्या करना है? 4 पाई की जगह 22/7 है, आर स्क्वायर है, आर कितनी है? 21, 21 गुणा 21, इसको इससे काट देंगे, कितनी बार भाग जाएगा? 3 बार भाग जाएगा। गुणा कर दो, अब 21 का पढ़ा बोलो 3 बार, 63, 63 को गुणा कर दो 4 से, 63 को गुणा करो 4 से, कितना आएगा? 120, 126 और 252। कितना हो गया अपने पास? 252 हो गया। 252 को गुणा करो 22 से, तो कितना हो जाएगा? 5544। कितना हो जाएगा बोलो? अरे इसका आंसर आएगा 5544 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिख रहा है यहां तक सभी को? लिख देना कि अतः क्षेत्रफल 5544 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9 में, ध्यान से देख लेना। अब यही चीज मैं आपको समझाना चाह रहा था, तभी मैंने इतना क्वेश्चन कंप्लीट किया है इसी पेज में। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दे रखा है आपको? ये दे रखा है, क्या दे रखा है? क्षेत्रफल दे रखा है। कितना है क्षेत्रफल? 5544 सेंटीमीटर स्क्वायर। और अब की बार अपना आंसर कितना आएगा? ये वाला आंसर हो जाएगा 9 के क्वेश्चन का। समझ में आ गई बात? अब देखना कैसे निकालेंगे, वही काम करेंगे। फिर यहां पे लिख देंगे प्रश्नानुसार। ये फॉर्मूला किसका है? आयतन का है, लेकिन अब की बार फॉर्मूला किसका लगाएंगे? क्षेत्रफल का। क्या लिखो यहां पे? 4 पाई आर स्क्वायर किसके बराबर है? 5544 के बराबर है। किसके बराबर है? 5544 के बराबर है। आर स्क्वायर को यहीं पे रख लूंगा, 4 पाई को उधर ले जाऊंगा। देखना ध्यान से, 5544 तो अपनी जगह है ही, यहां पे 4 है तो बट्टा में चला जाएगा, पाई उधर जाएगा तो उल्टा हो जाएगा, तो 7/22 हो जाएगा। भाई पाई का मान 22/7 होता है, अगर उधर जाएगा तो 7/22 हो जाएगा। इसमें भाग देंगे, ठीक है। मान लो कि पहले 22 का भाग दे देता हूं, 22 का भाग इसमें देंगे तो कितना आएगा? भाई 22 का भाग 2 बार जाएगा, 55 में 22 दूनी 44, 11 बच गया। 11 के आगे 4 उतार लो, 114। 22 का भाग 5 बार जाएगा 110 तक, 4 बच गया। 4 के आगे 4 उतार लो, 44। तो 22 का भाग 2 बार हो गया, 252। 252 को हम 4 से काटेंगे तो अपना 63 आएगा। 63 को हम गुणा करेंगे 7 से, तो कितना होगा? 7 × 21, 441। स्क्वायर को उधर ले जाओ तो आर का मान कितना हो गया? √441। और √441 का मान कितना होता है? 21 होता है। कितना होता है? 21 होता है। ये आ गई अपनी त्रिज्या, आ गई। सेंटीमीटर लगा दो आगे। पूछा क्या था 9 के क्वेश्चन में? 16.4 की बात कर रहा हूं। क्या पूछा था 9 के क्वेश्चन में? पूछ रहा था कि आयतन बताओ। अतः आयतन, आयतन का फॉर्मूला लिख दो, 4/3 पाई आर क्यूब। आर की जगह 21 लिख देंगे, काटेंगे, लास्ट में आंसर कितना आएगा बोलो? 38808 सेंटीमीटर क्यूब। ये दोनों क्वेश्चन आपको याद हो जाने चाहिए, ठीक ना? कि भाई अगर 38808 दिया है तो आंसर आएगा 5544, और अगर 5544 दिया तो आंसर आएगा 38808। 2 क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कर लेना अच्छे से, और तैयार हो जाने चाहिए दोनों क्वेश्चन, ठीक है ना। कल पूछूंगा सभी से, अगर जिसने नहीं बताया तो उसको इस डस्टर से मारूंगा मैं सभी को, सोच लेना फिर, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो इसको जल्दी से। अरे हो गया क्या? वेरी गुड।
अरे पढ़ लेना, मारूंगा किसी को नहीं। ओके, पता ही आपको, इतनी दूर हूं तो कैसे मारूंगा आपको। चलो इससे आगे देखो। अब क्वेश्चन क्या करवाने हैं भाई, गोले के देखो, मेरे को दो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगे उन्होंने आपको करवा दिए। अब जो अपनी विविध वाली प्रश्नावली में आ जाओ, ठीक है, विविध वाली प्रश्नावली में आ जाओ, और उसमें बीच में सी ढूंढो एक 7 या 8 क्वेश्चन के आसपास एक जनसंख्या वाला क्वेश्चन है, ठीक है ना, एक जनसंख्या का क्वेश्चन है, विविध है 16 की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर पता नहीं है कौन सा है, 7 या 8 के आसपास का क्वेश्चन है, 7-8 का है या 9 का है या 5 का, ऐसे कुछ क्वेश्चन है, ध्यान में नहीं है मेरे सही। तो वो बोल रहा है कि जनसंख्या क्या थी उसमें, जनसंख्या थी उसमें 4000। जनसंख्या कितनी थी उसमें, 4000 जनसंख्या थी, मतलब 4000 लोग थे, 4000 लोग एक गांव में, ठीक है। अब एक इसमें चीज दी है कि प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पानी की आवश्यकता, बोलो, प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पानी की आवश्यकता, मतलब एक आदमी एक दिन में 150 लीटर पानी खर्च करता है भाई, सभी कामों में, नहा लेता है, ठीक है, उसको पी लेता है, ऐसे वगैरह कुछ मिला के 150 लीटर हो गया, ठीक है ना। ज़्यादा ही मतलब 2-3 बार नहाते होंगे ये लोग, ऐसा लगता है मेरे को। अब देखो और क्या दिया इसमें कि गांव में एक टंकी है, टंकी की माप, तो टंकी की माप भाई गांव में जो टंकी है उस टंकी की माप आपकी 20-15-6, 20 मीटर गुणा 15 मीटर गुणा 6 मीटर, यह है उस गांव के टंकी की माप। गांव में 4000 लोग हैं, एक आदमी 150 लीटर पानी हमेशा यूज करता है, और जो टंकी बनी हुई है 20 मीटर लंबी है, 15 मीटर चौड़ी है और 6 मीटर क्या है, ऊंची है, ऐसी एक टंकी है। करेंगे क्या, ध्यान से देखना। पहले तो हम ये देखेंगे इस टंकी में कितने लीटर पानी आएगा, इस टंकी में कितने लीटर पानी आएगा, ध्यान से देखना। यहां पे दिया क्या है, मीटर। जब भी मीटर क्यूब आएगा तो समझ लेना 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं। कितने होते हैं, 1000 लीटर होते हैं। क्यों होते हैं समझाऊं, मान के चलो 1 मीटर कितना होता है भाई, 1 मीटर होता है, जैसे मान लो कि मेरे यहां तक आता है 1 मीटर, ठीक है ना, नीचे से लेके यहां तक, या फिर ऐसे मान के चलो कि इतना होता है 1 मीटर, ठीक है ना, एक मेरा पूरा हाथ और यहां तक मान लो 1 मीटर इतना होता है। तो इतनी कोई लंबी चीज, ठीक है, फिर इतनी ही चौड़ी, ठीक है, और फिर इतनी ही ऊंची नीचे से लेके यहां तक, ठीक है, मतलब इतना बड़ा बक्सा है। तो बताओ उसमें कितना लीटर पानी आएगा, 1000 लीटर आ जाएगा। कितना आएगा, 1000 लीटर आ जाएगा, ठीक है ना, याद रख लोगे ना ऐसे। अरे 1 मीटर क्यूब में 1000 होता है, ऐसे याद रह जाएगा ना कि भाई 1 मीटर इतना बड़ा होता है, इतना बड़ा कोई बक्सा है, इतना चौड़ा है और इतना ऊंचा बक्सा है, तो उसमें कितना लीटर पानी आएगा, 1000 लीटर आएगा। ओके, अब देखो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि उस टंकी का पानी कितने दिनों तक चलेगा, अतः दिनों की संख्या, अतः दिनों की संख्या। भाई पहले तो देखो कि टंकी में कितना लीटर पानी आएगा, टंकी में कितना लीटर पानी आएगा, तो टंकी में इतना लीटर पानी आएगा। भैया टंकी का आयतन हो गया। आयतन कैसे हुआ, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई और गुणा 1000। 1000 क्यों, क्योंकि आपको पता है 1 मीटर क्यूब में 1000 होते हैं, तो 1000 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। इससे पहले मैं एक चीज और लिखूंगा, क्या लिखूंगा, टंकी का आयतन बट्टा प्रतिदिन आवश्यकता, कि भाई प्रतिदिन कितने पानी की आवश्यकता होती है। बोलो टंकी का आयतन कितना आएगा, अभी मैंने आपको लिख के बताया था 20 गुणा 15 गुणा 6 गुणा और 1000,
और प्रतिदिन आवश्यकता, एक दिन में कितना पानी यूज कर लेते हैं। भाई कितने लोग हैं गांव में, भाई 4000 लोग हैं, और एक आदमी कितना यूज करता है, 150 लीटर यूज करता है। ओके, अब देखो काटेंगे इसको, 4000 के 3 जीरो और 1000 के 3 जीरो कट गए। इस 4 को इस 20 से काट दूंगा, यहां पे कितना बच गया, 5। और कुछ है क्या, और कुछ है, ये जो 15 है अपना, इस 150 से काट दूंगा तो यहां पे कितना बच जाएगा, 10। और कुछ बचा क्या, और कुछ बचा हुआ, देखो इसको काटेंगे अब। इस 5 को, ठीक है ना, देखो ज्यादा काटापिटी हो जाएगी, नीचे लिख देता हूं अब। इस 5 को 6 से गुणा कर दो डायरेक्ट, 30 बट्टा में कितना आ गया, 10। 1 0 से 1 0 काट दो, बराबर 3 दिन। अरे दिनों की संख्या तो याद करनी थी, कितने दिन हो गए, 3 दिन, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका छोटा सा क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा था लेकिन इसको हमने ऐसे करके दबा के छोटा कर दिया है। एक चीज और याद रखना, ये तो हो गए अपने जो गोले वगैरह, बेलन, घन घनाभ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने भी थे। पीछे वाले वीडियो में मैंने थोड़े ज्यादा क्वेश्चन बताए हैं, ठीक है। अब से आगे से मैं सिर्फ वो क्वेश्चन बताऊंगा जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो रहे हैं एग्जाम की दृष्टि से। ओके, अब देखो एक चीज मैं आपको और बताता हूं छोटी सी। एक अंक का एक क्वेश्चन आएगा तो या तो इसे पूछ लेगा कि भाई एक गोले का व्यास आपको दे देगा कि 14 सेंटीमीटर है, जितना भी है। उस गोले का आयतन ज्ञात कीजिए, उस गोले का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। या फिर दे दिया कि एक अर्धगोला है जिसका व्यास 14 सेंटीमीटर है, उस अर्धगोले का आयतन ज्ञात कीजिए, उस अर्धगोले का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। समझ में आ रही है मेरी बात। या फिर सारे फॉर्मूले हैं, उनमें से कोई फॉर्मूला आपको पूछ सकता है कि इस चीज का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन एक अंक का आएगा, वो आप कहां से तैयार करोगे, वो आप जो विविध प्रश्न वाला है उसमें जो अबैध वाले क्वेश्चन है, अबैध वाले क्वेश्चन है उनको एक बार कर लेना। प्लस जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं, जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं वो बिंदु भी आप एक बार कर लेना। ओके, जो महत्वपूर्ण बिंदु है प्रश्नावली के पीछे उनको आप एक बार पढ़ लेना। और महत्वपूर्ण बिंदु तो जितने भी प्रश्नावलियां हैं आपकी 19 तक, सभी के महत्वपूर्ण बिंदु पढ़ने हैं आपको। ओके, पढ़ते रहिए। कोई क्वेश्चन नहीं है तो कमेंट बॉक्स में प्रश्नावली, जैसे मान लो कि आपको 16.4 में 9 का क्वेश्चन पूछना है तो इसे लिख के भेज देना 16.4 और फिर ये से कोमा लगा के 9, ठीक है ना। अगले दिन मैं वो क्वेश्चन आपको बिल्कुल करवा दूंगा, ठीक है ना। ऐसा अगर आपको कोई क्वेश्चन लगे तो। बाकी मैं जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे अब 4-5 दिन में कंप्लीट करवा दूंगा आपके। एक एक वीडियो हमेशा आएगी। ओके, तो पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, बाय बाय।